तो एक बार फिर से मैं मुकेश कुमार आप सभी लोगों का सक्सेस साइंस कोचिंग में स्वागत करता हूं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री जो भी है, इस सब का मैंने मान बताया था। और जब तक आपको वो मान याद नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग त्रिकोणमिति का जो भी मैंने थ्योरी बताया है उसको बारीकी से कॉन्सेप्चुअली माइंड में रखें। जब तक आप कॉन्सेप्चुअली माइंड में नहीं रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और प्रॉब्लम बहुत सारा क्रिएट होगा। तो यदि आप लोग मेरे बात को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मैं मुकेश कुमार मैथमेटिक्स सिखा के ही रहूँगा। तो बशर्ते आप लोग उसके अनुसार चलना पड़ेगा। ज़्यादा माइंड यूज नहीं करना है, बस थोड़ा ही, क्योंकि मैं इतना कर ही देता हूं कि आपको थोड़ा ही मेहनत करना पड़ेगा और हर एक बात माइंड में होना चाहिए और याद होना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आइए मैं उस टाइप का प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है sin 30 डिग्री cos 45 डिग्री sin 60 डिग्री। बोलेगा इसका मान क्या है, बताइए क्या मान। 1/2 cos 45, 1/√2 sin 60 डिग्री, √3/2। तो बताइए इस टोटल का एलसीएम क्या होगा, 2√2। बताइए 2 से भाग दीजिए, क्या बच जाएगा, √2। √2 से भाग दीजिए, 2 बचेगा, 2 से गुणा कीजिए 2, फिर 2 से भाग दीजिए √3, तो क्या बच जाएगा बाबू, √6। तो आप यहाँ पर ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर मर्जी है तो आप इसको ना परमीकरण भी कर सकते हैं। ये भी रहा और इसके आगे भी आप बढ़ सकते हो। बताइए ये √2 टोटल से गुना होगा, जब इससे गुना होगा तो √2 कैंसिल हो, 2 देगा। इससे गुना होगा तो 2√2 प्लस इससे गुना होगा तो क्या होगा बाबू, 6 × 2। बताइए 2 इंटू और ये √2 कैंसिल होकर देगा 2 देगा। तो बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, 2 + 2√2 प्लस 12 का स्क्वायर रूट होता है 2√3/4। तो आप यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + √2 प्लस √3/4, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा आपका यहाँ 1 + √2 प्लस √3/2। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। केवल मान मालूम हो तो ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बताइए sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान 1/2। √3 कैंसिल हो, 3 देगा, 4 हो जाएगा 1/4। बताइए 3 + 1/4, 4/4 इक्वल टू क्या होगा, 4/4 इक्वल टू क्या, इट इज टाइप से आप देखिए। मान लीजिए 10 60 दिया हुआ है और ये 10 30 है, 1 + 10 60 × 10 30। ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान दीजिएगा। 10 60 का मान बताइए √3, 10 30 का मान 1/√3, फिर 1 + 10 60 का मान √3 और 10 30 का मान 1/√3। ये कैसे। अब आप क्या कीजिए, ऊपर एलसीएम लीजिए, तो क्या होगा, √3, 1 और √3 का एलसीएम √3, 1 से भागिए √3, 3 बच जाएगा, √3 कैंसिल हो गया, √3 से भागिए √3 कैंसिल, क्या बचेगा 1, नीचे क्या बच गया 1
प्लस 1। बताइए 2/√3/2। तो 2/√3 आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए 2/√3 इंटू 2। क्या हो गया बाबू? 1/√3। ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइप बता रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है समीकरण का सॉल्व करना। जैसे 2sin3x = √3 है, 2sin3x = √3 है। ये आपको दिया हुआ है, सॉल्व करना है, अर्थात x का मान ज्ञात करना है। कोई जरूरी नहीं हो कि यहाँ x रहे, y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। जब इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो आपको बोला जाएगा कि आप इस थीटा का मान, वो चाहे थीटा x हो या y हो या z हो या अल्फा बीटा गामा या थीटा कुछ भी हो। तो मान लीजिए ये नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है और इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो बताइए, सबसे पहले आप 2 को इधर लाइए, क्या बच गया? √3/2 और sin3x। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब इस टाइप का प्रॉब्लम हो, यदि साइन इधर है तो इधर भी साइन होना चाहिए। यदि इधर कॉस होता तो इधर भी कॉस लाना होता। यदि टेन तो टेन, कॉट तो कॉट, मतलब जो टर्म यहाँ होगा वही टर्म यहाँ भी होना चाहिए। तब जाके साइन साइन कैंसिल होगा, तब आपका एक्स, चाहे वो अल्फा हो या बीटा हो, किसी का भी मान आ सकता है। तो आप बताइएगा कि यहाँ sin3x है तो यहाँ साइन कैसे आएगा? तो बताइए, साइन कितना का मान √3/2 होता है? आपको पता ही है, मैंने बताया था प्रूफ करके। साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन साइन कैल्सियम, तो 3x बराबर कितना? 60 डिग्री और x बराबर 60/3 बराबर क्या हो गया? 20 डिग्री। तो इस टाइप से आप ये समझ ही गए होंगे। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन है। मान लीजिए दिया हुआ है 2sin x/2 = 1 है, जो दिया हुआ है। तो बताइए, sin x/2 = क्या हो जाएगा बाबू? 1/2। sin x/2, साइन कितना का मान होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान। x/2 = क्या? साइन साइन कैसे? बिकॉज यहाँ साइन है, साइन होना पड़ेगा। साइन कितना का मान होता है? 1/2। तो साइन 30 का मान, मतलब 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री मैंने रखा। तो क्या बच गया? 30 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया? 60 डिग्री। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। √3 sin x = cos x है, √3 sin x = cos x है, या फिर √3 sin थीटा = cos थीटा रहे तो बोलेगा थीटा का मान ज्ञात करें। अभी x है तो x का मान मालूम करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, sin x/cos x, ठीक है। इधर कुछ हो ना हो, 1 तो होता है। √3 इधर गुणन है, इधर आएगा तो भाग। बताइए sin/cos क्या होगा बाबू? tan x। और आपको मैंने बताया था जब इधर tan हो तो इधर भी tan होना चाहिए। बताइए tan कितना का मान? 1/√3 होता है। तो आप कहिएगा सर tan 30 डिग्री का। 1/√3 की जगह क्या रख दिया मैंने? tan 30 डिग्री, क्योंकि इधर tan था तो इधर भी tan होना चाहिए। बताइए तो x का मान क्या आ गया बाबू? 30 डिग्री। तो इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। यदि sin x = cos x हो तो थीटा का मान क्या है? तो सबको पता है, साइन और cos थीटा केवल 45 डिग्री के लिए बराबर होता है। प्लस साइन 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप डायरेक्टली सॉल्व कर देना है, बना देना है। बट अगर 2 मार्क्स का पूछा जाए, इसको ऐसे बनाना। बताइए sin x गुना में क्या होगा बाबू? भाग में cos x, इधर कुछ होना हो 1 तो बचेगा। sin/cos क्या होगा बाबू? tan x = 1। तो इधर 1 नहीं लिखिए, आप डायरेक्टली मान रख देना है। बताइए
टेन कितना कॉमन वन होता है? टेन 45 डिग्री, यानी x बराबर टेन टेन कैसे, तो क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट टाइप है ये अगला प्रकार, टेन एक्स इक्वल टू है साइन 45 कॉस 45, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया हुआ रहेगा, बोलेगा एक्स का मान ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। बताइए क्या होगा बाबू, 2 1/2। बताइए आधा आधा मिल क्या होगा 1, नहीं बिलीव है तो एलसीएम लीजिए 1 आ जाएगा। टेन एक्स, बताइए यहाँ 1 है तो 10 ऑलरेडी 45 का मान 1 होता है, तो एक्स का मान क्या आ गया इस टाइप से 45 डिग्री। ठीक है, तो आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, नहीं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब भी आपको लिखने में प्रॉब्लम हो, अर्थात आप लिखने में पीछे हो जाते हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को रोक के लिखा कीजिए। ठीक है, जब लिखा हो जाएगा तो फिर वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए। तो आज इतना ही बताते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा नेक्स्ट टाइम। बाय।